डिफरेंशिएट साइन ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो साइन ऑफ, ध्यान से विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अब सुनो इसका मीनिंग समझो जरा। इसका मीनिंग ये है कि आपको इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है इसको। तो ये साइन ऑफ समथिंग, साइन ऑफ कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर है, और कॉस ऑफ भी समथिंग है एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर भी समथिंग, मतलब एक्स एक लीनियर पॉलिनोमियल फंक्शन था, उसका स्क्वायर फंक्शन लिया गया है, ठीक है। तो यहां पर फंक्शन ऑफ फंक्शन का रूल लगेगा, ठीक है। बहुत सारे फंक्शंस हैं, ध्यान से अगर आप चेक करें तो सबसे बाहर साइन है, फिर कॉस है, फिर क्या है एक्स स्क्वायर है, और फिर क्या है एक्स है, ठीक है। तो आपको बाहर से अंदर की तरफ आना है। तो सबसे पहले लेट कर लीजिए, इसको y अज्यूम कर लीजिए। लेट y इज इक्वल्स टू साइन ऑफ कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड अगर आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे स्टूडेंट्स तो ऑपरेटर लग जाएगा, डी बाई डी एक्स लेफ्ट में भी लगेगा, और ध्यान दें राइट में भी डी बाई डी एक्स लगेगा। अब सुनो मेरी बात, क्या आपने ये फॉर्मूले नहीं पढ़े? डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है बोलो? कॉस एक्स। इसी तरीके से डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्या होता है? माइनस साइन एक्स। और आपने पढ़ा है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है? 2x, ठीक है। और आपने पढ़ा है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या होता है? 1, ठीक है। इतनी बातों का हम यहाँ यूज़ करेंगे। आ जाइए, तो यहाँ से हो जाएगा क्या? डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, ध्यान दें स्टूडेंट्स, इस पे हाथ रख लीजिए, ये ऐसे इस पे हाथ रख लीजिए। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस। वहाँ देखो ना, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस। साइन के साथ जो एंगल लिखा था, क्या लिखा था वहाँ? एक्स, वही कॉस के साथ कॉपी हो जाता है। साइन के साथ जो एंगल लिखा था वही कॉस के साथ कॉपी हो जाता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ भी साइन के साथ जो भी लिखा है आगे वो कॉस के साथ कॉपी हो जाएगा, यानी कि कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर। ये देखो, ये पूरा यहाँ कॉपी हो गया, ठीक। इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ, मैंने क्या बोला? आप बाहर से अंदर चलो, साइन का हो गया, इसको हटा दो, काटना नहीं है आपको, आप खुद समझ लेना जरा कि मैं उसको क्यों हटा रहा हूँ, मतलब उसका डिफरेंशिएशन हो गया। अब और अंदर आओ तो आ गया कॉस, यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस ऑफ व्हाट? कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक। इनटू अभी भी नहीं खत्म हुआ है, कॉस का कर दिया, ये अभी करेंगे, आंसर आएगा, रुक जाओ। अब किसका करोगे? अब करोगे आप किसका? डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इनटू, तो ये एक्स स्क्वायर का भी हो गया, अब एक्स का करोगे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, ठीक है। तो करो, ये तो ऐसा ही रहेगा, यानी कि कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये वाला ब्रैकेट एक्स स्क्वायर को बंद कर रहा है, ये वाला ब्रैकेट कॉस को बंद कर रहा है, ठीक है। इनटू, अब सुनो, देखो जरा, कॉस, या एक आप काम करो, पता है कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे ना, मैं आपको ना ऐसे कराता हूँ, समझो जरा। देखो कुछ बच्चे कंफ्यूज पक्का हो गए होंगे, सुनो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक समझ में आया। पहले आपने किसका किया? साइन का। अब किसका करोगे? डी बाई डी एक्स ऑफ इसका करोगे, जो अंदर है, इसका करोगे ना, ऐसे लिख के इसको छोड़ दो। अब सुनो, एक नया क्वेश्चन बन गया भैया, एक नया क्वेश्चन बन गया, है ना। आगे मत लिखो अभी, रुक जाओ, एक नया क्वेश्चन बन गया। और इस क्वेश्चन में आप क्या करोगे? इसको हाथ से ऐसे छुपा लो। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्या होता है बोलो? कॉस एक्स का होता है माइनस ऑफ साइन एक्स, लेकिन यहाँ पर कॉस के साथ क्या? एक्स स्क्वायर, तो हम साइन के साथ क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर, ठीक। इनटू, अब देखो ये कॉस का हो गया, अब किसका करोगे? एक्स स्क्वायर का करोगे, यानी कि इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ किसका करोगे? एक्स स्क्वायर का करोगे। ऐसे कर लेंगे, ये चेन रूल लग रहा है। ये माइनस कहाँ आ जाएगा? आगे, तो माइनस ऑफ, आप क्या लिख सकते हो उसको? साइन एक्स स्क्वायर को पहले लिख सकते हो, तो माइनस ऑफ साइन ऑफ एक्स स्क्वायर इनटू ये पूरा, यानी कि कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर इनटू, अब ध्यान दें, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है? 2x इनटू, पहले आप पूरे का करोगे फिर एक्स का करोगे, इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। अब ये 2x आगे आ जाएगा, तो माइनस 2x इंटू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू 2x आगे आ गया, और x का एक्स के रिस्पेक्ट में कितना होता है? 1, और 1 से इस पूरी क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करोगे तो इतना ही तो आएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास फाइनल आंसर। ओके बच्चों, तो ये फाइनल आंसर आपके पास आ गया कितना? ये आ गया आपके पास माइनस ऑफ 2x साइन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आ गया आपके पास आंसर। और एक्सरसाइज में आपको मैं और अच्छे तरीके से करके बताऊंगा। अब मान लीजिए जैसे कि यहीं पे एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं, एक दो चीज़ें और मैं आपको करा देता हूँ। क्या e की पावर x वाला नहीं है यहाँ पर, आगे आएगा, कोई बात नहीं। सुनो,
मान लो y इज इक्वल्स टू ई की पावर 4x है, ठीक है। तो इसको कैसे करोगे, डी बाय डी एक्स ऑफ वाई, यानी कि डी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी बाय डी एक्स ऑफ ई की पावर 4x। सुनो बच्चों, एक बार बताओ, आपने किसका किया था, डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर x का आंसर क्या आता था, ई की पावर x, ठीक है। तो इसका भी आप ऐसे ही करोगे, सुनो, ई की पावर ये जो कुछ भी है इसको हाथ से छुपा लो, और ई की पावर x ही होता था, यानी कि ई की पावर में जो था वही आ जाएगा, ई की पावर में जो था वही आ जाएगा, इनटू 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 डी बाई डी एक्स ऑफ, अब आप इसका कर लो 4x का, ठीक। तो इज इक्वल्स टू ई की पावर 4x इंटू 4x का क्या होगा, 4 कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, और डी बाई डी एक्स ऑफ x होगा, और डी बाई डी एक्स ऑफ x 1 होता है, तो 4 इंटू ई की पावर 4x हो जाएगा। यहाँ पर भी हमने यही किया था, फॉर्मूले में भी, कोई परेशान ना हो आप, डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, हमको क्या करना चाहिए था, x, तो डी बाई डी एक्स ऑफ x, और डी बाई डी एक्स ऑफ x 1 होता था, 1 इंटू ई की पावर x, इसलिए हमने वहाँ डी बाई डी एक्स ऑफ x नहीं लिखा था, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसी तरीके से मान लीजिए यहाँ माइनस होता, ठीक, तो डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस ई की पावर माइनस 4x, तो ई की पहले हम ई की पावर x का सोचते हैं, तो जो ई की पावर में जो कुछ होता है वही आ जाता है, यानी कि ई की पावर माइनस 4x होता, और फिर डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस 4x का करते हैं, ठीक है। माइनस 4x का आंसर कितना आता, -4 कॉन्स्टेंट बाहर आ जाता, और -4 बाहर था, डी बाई डी एक्स ऑफ x कितना हो जाता, 1। तो इस तरीके से आंसर कैसा आता, नेगेटिव। अब मोटी मोटी बात सुनो, मोटी मोटी बात यह है कि जब भी आप ई की पावर का करोगे कुछ भी डिफरेंशिएशन, तो x का जो कोफिशिएंट होगा वो आगे आ जाता है, x का जब कोफिशिएंट होगा तो आगे आता, बस मैंने ये बोला है। अगर यहाँ x² होता ना तो कहानी बदल जाती, समझो जरा। जैसे कि ई की पावर 4x है, ठीक है, तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स सिंपली ई की पावर 4x को ऐसे ही कॉपी कर लो, क्योंकि ई की पावर x का ई की पावर x होता है, और x के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दो बस। लेकिन यहाँ लीनियर पॉलिनोमियल होना चाहिए तभी ऐसा होगा, लीनियर मतलब x की पावर 1 होना चाहिए। अगर ये क्वेश्चन ऐसा होता y इज इक्वल्स टू ई की पावर 4x², तब तो आप पूरा करोगे क्या, डी बाई डी एक्स ऑफ, सुनो पहले पूरे का करेंगे, यानी कि ई का करेंगे, तो ई का क्या होता है, ई का ई ही होता है, यानी ई की पावर x में जो होता है वही आ जाता है, तो ई की पावर 4x² इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ, अब इसका करेंगे, ठीक, 4x², ठीक, इज इक्वल्स टू ई की पावर 4x², 4 आ जाएगा कहाँ आगे, और x² का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2x, और फिर x का करोगे तो कितना आ जाएगा 1, तो ये आ जाएगा कितना 4 2 8 ई की पावर 4x², ऐसा आ जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। इसी तरीके से मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन है आपके पास, साइन ऑफ 2x है, y इज इक्वल्स टू साइन ऑफ 2x है, तो इसको कैसे करोगे, डी वाई बाई डी एक्स ऑफ y इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन 2x, ठीक है। अब सुनो इस पे हाथ रख लो, साइन का क्या होता है cos, तो यहाँ लिखेंगे हम cos, और साइन के साथ जो भी एंगल था वो कॉपी कर देंगे, तो cos ऑफ 2x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ अंदर का, इसका करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ 2x, तो ये आ जाएगा कितना cos 2x इंटू 2x का क्या होता है 2, क्यों, क्योंकि 2 कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, और डी बाई डी एक्स ऑफ x 1 हो जाएगा, ठीक। इस तरीके से स्टूडेंट हम इसको करते हैं।